ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले हमारे मोहिनी बाबा के दर्शन कीजिए और हाँ, बाबा का मिलकर जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई। साथियों, आज जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ, उन डिवोटी ने अपना नाम बताने के लिए मना किया है, लेकिन हाँ, ये जब अनुभव आप सुनेंगे तो आप वाकई कह देंगे कि बाबा वाकई तेरी लीला इतनी निराली है कि तो जब पॉइंट पे आ जाता है बंदा और उसे लगता है कि कुछ हो ही नहीं सकता, इसके बाद आप सब कुछ खत्म, लेकिन तो चुटकी बजा के सारा गेम का तख्ता पलट देता है। तो चलिए शुरू करते हैं बाबा का प्यारा और अनोखा सा अनुभव। ये डिवोटी हमें बताती हैं कि दीदी, मेरे हस्बैंड जो है एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं और मेरे हस्बैंड बाय नेचर काफ़ी ईमानदार हैं। इनको चीट करना किसी को पसंद नहीं है। अपना काम जो ये है पूरी सच्चाई और ईमानदारी से करते हैं। थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और इसी वजह से शायद लोगों को इनकी बात बुरी लग जाती है। इनका कहना है कि बातों को लगा लिपटी करने से अच्छा है कि सीधा बोलो, ताकि आपका ना तो टाइम वेस्ट हो और ना ही आप किसी के इमोशंस के साथ खेलो। इसी तरह ये बताती हैं कि दीदी, मेरे हस्बैंड अच्छी खासी पोस्ट पे काम कर रहे थे, काफ़ी अच्छा चल रहा था। इनके जो डायरेक्टर थे वो भी ईमानदार और काफ़ी सच्चे इंसान थे। तो कहेंगे कि जो मेरे जो हस्बैंड है डिपार्टमेंट के हेड थे और इनकी डायरेक्टर वगैरह से अच्छी बनती थी, क्योंकि इनका नेचर ईमानदारी का था। ये जो भी काम करते थे वो कंपनी के फेवर में करते थे। कंपनी को घाटा हो, नुकसान हो या कोई कंपनी के लिए कुछ गलत करे, ये इन्हें बर्दाश्त नहीं था, जिस वजह से इनकी रैप बहुत अच्छी बनी हुई थी। ये कहती हैं, लेकिन दीदी, हर इंसान को सच्चे इंसान पसंद नहीं होते हैं और इसी ईमानदारी की वजह से मेरे हस्बैंड ने कुछ तकलीफ़ों का सामना किया, जो मैं आपको बता रही हूँ। ये कहती हैं, दीदी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। इसी बीच कंपनी ने एक रूल निकाला कि एक एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम के थ्रू यदि कोई बंदा उसे क्लियर करता है तो उसको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी। अगर यदि उस अपॉर्चुनिटी के थ्रू बंदा अच्छा काम करता है तो उसके ग्रोथ के चांसेस अच्छे होंगे। ये कहती हैं दीदी, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है काफ़ी इंटेलिजेंट है। जब वो एग्ज़ाम हुआ, मेरे हस्बैंड ने उस एग्ज़ाम को क्लियर किया और इनको अपॉर्चुनिटी मिली। ये कहती हैं दीदी, इन्होंने प्लांट में इतना अच्छा काम किया कि प्लांट की ग्रोथ होने लगी, जो कि सभी लोगों को, जो डायरेक्टर वगैरह थे, उनको बहुत पसंद आया। हर जगह इनकी तारीफ़ हो रही थी। लेकिन जो लोग ईमानदार नहीं थे, जिन्होंने धनलेबाजी करनी थी, उनके पेट में ये बात पच नहीं रही थी। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से इनकी टांग खींचना चाहते थे, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह इनको नीचे गिराना चाहते थे, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि जो डायरेक्टर वगैरह जो थे उस वक्त, वो भी काफ़ी ईमानदार थे। इसलिए सब उस वक्त अच्छा चल रहा था। लेकिन अचानक से जो हेड थे उनका ट्रांसफ़र हो जाता है और उनकी जगह दूसरे ऑफिसर आ जाते हैं। ये कहती हैं दीदी कि अब जैसे को मिल जाते हैं तैसे बेईमान लोगों का अफसर भी बेईमान हो जाता है और वो कुछ गलत चीज़ें करने के लिए इनसे कहता है। ये कहती हैं दीदी, एक प्रोजेक्ट दिया जाता है इनको करने के लिए और जो बॉस था वो कहता है कि इसको इस तरीके से करना है। मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये लीगली नहीं है, इससे कंपनी को नुकसान हो जाएगा, ये एथिक्स के खिलाफ है। लेकिन फिर भी वो जो बॉस थे वो कहते हैं कि नहीं, आपको इसी तरह से करना होगा। तो इनके हस्बैंड कहते हैं कि यदि आपको ये काम इस तरह से कराना है तो आप ऐसा करिए, मुझे मेल के थ्रू आप रूल्स बता दीजिए किस तरह से करना है, मैं उस तरह से काम कर दूंगा, आप मुझे मेल पे इंफॉर्मेशन दीजिए। तो इनके ऑफिसर्स ने बिल्कुल मना कर दिया कि हम आपको जैसा कह रहे हैं वैसा करिए, कोई भी लेटर
या कोई भी मेल आपके पास नहीं आएगी कि इस तरह से करना है। आपको करना है तो करें, नहीं करना है तो ना करें। ऑफिस है, बॉस है, जो कहा जाएगा चाहे दिल पे पत्थर ही रखना हो, करना तो पड़ेगा ही। अब इनके हस्बैंड ने जैसा जैसा बॉस ने कहा उसी तरह से उस प्लांट पे काम कर दिया। अब उस प्लांट पे हो जाता है नुकसान, बैठ जाती है बड़े लोगों की मीटिंग। तो ये बताते हैं दीदी, क्योंकि मेरे हस्बैंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है और उन्होंने साफ कहा कि मुझसे जो ये काम कराया गया है वो इन्होंने कराया है। इन्होंने जिस तरह से कहा था मैंने उस तरह से कहा। मैंने इनसे कहा भी था कि एक गलत तरीका है, इस तरह से नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और मैंने तो सिर्फ अपने बॉस की कही बातों का ही अनुसरण किया है। ये कहते हैं ये बात नवंबर में हुई थी दीदी, और ये बात इनके बॉस को इतने पिंच कर गई कि अब वो रास्ता ढूंढने लगा, तरीका ढूंढने लगा इनको किसी ना किसी तरह से पीछे धकेलने का, इनके हर काम में नुक्स निकालना अब जैसे उसकी आदत सी बन गई। ये कहती है दीदी, दिसंबर बीता, नवंबर 27 तक हालत ऐसी हो चुकी थी कि इनको एक तरह से डिमोशन कर दिया गया। ये जहाँ पर ये अपने डिपार्टमेंट के हेड थे, इनको वहाँ से हटाकर दूसरी जूनियर जोन में बैठाया जाने लगा। इनके हाथ में जो प्रोजेक्ट थे वो ले लिए गए। इनके पास बिल्कुल काम जिसे बोलेंगे बंद कर दिया गया देना। इवन दीदी इतना किया गया कि जो बड़े अफसरों की पार्टीज होती थी उनमें इन्हें बुलाना बंद कर दिया। मीटिंग्स में इन्हें बुलाना बंद कर दिया और कहा गया कि आप मीटिंग में मत आया करो। ये कहती हैं कि मेरे हस्बैंड से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड अपने काम के प्रति बहुत डेडिकेटेड है और इतने सालों से जब ये काम कर रहे हैं तो आज अचानक से ऐसा क्या हो गया। मेरी वजह से तो कुछ गलत नहीं हुआ, लेकिन फिर भी गलत तरीके से काम कराया इन्होंने मुझसे। और अब ये, क्योंकि मैंने सच बोल दिया, अभी मुझे पीछे धकेलने की कोशिश करें। कहीं ना कहीं मेरे काम में हर जगह ये इस तरह के नुक्स निकाल रहे हैं कि मेरे लिए काम करना दुर्लभ हो गया है। और काम तो मैं क्या कहूँ, अब तो मुझसे छोटे मोटे काम भी छीन लिए गए हैं। मैं बिल्कुल स्पेयर बैठा रहता हूँ। मैं 8 या 9 घंटे की शिफ्ट जो है वो उसमें मैं करूँ क्या। ये कहती हैं मेरे हस्बैंड टाइम से जाते थे, टाइम से वापस आ जाते थे, बड़े उदास सा इनका मन होता था। ये मुझे बताते थे, तकलीफ़ मुझे भी होती थी, लेकिन क्या कर सकते हैं। मैं इनको कहती भी थी तो कोई बात नहीं, आप ऑफिस जाओ, जो काम मिल रहा है वो करो, और नहीं दे रहे हैं तो रहने दो, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो। लेकिन जो एक बंदा इतने दिल से काम करता है, जिसने अपनी कंपनी को एक टाइम दिया होता है, उसे बुरा लगता है, उसको तकलीफ़ होती है जब उसके काम की तारीफ़ नहीं होती, जब उसको डिमोटिवेट किया जाता है, जब उसके काम में नुक्स निकाला जाता है, और ये सब जब अचानक से होने लगता है ना तो बर्दाश्त नहीं होता, तकलीफ़ होती है। और इनके हस्बैंड को बहुत बुरा लग रहा था, और वक्त और हालात ऐसे बिगड़े कि एक दिन एचआर की तरफ से इनके पास एक मेल आती है जिसमें इन्हें वीआरएस लेने के लिए कहा जाता है। इनके हस्बैंड को समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या ऐसा जो मुझे वीआरएस लेने के लिए कहा जाता है। यहाँ मैं आपको बता दूँ, वीआरएस का मतलब है आस्क टू लीव, कि आप इस ऑफिस को अपनी मर्जी से छोड़ दीजिए, आप रिज़ाइन दे दीजिए। जो भी लीगल कार्यवाही है वो प्रॉपर सही तरीके से कर दी जाएगी, वरना आपको मजबूर कर दिया जाएगा रिज़ाइन देने के लिए। इसे कहते हैं वीआरएस। एक इंसान के पूरे वजूद को ख़त्म कर देना कहा जाता है इसको। इस एक ऐसी तकलीफ़ से कभी मैं भी गुजरी थी, और मुझे पता है कि उस वक्त इनके दिल में क्या चल रहा होगा, क्योंकि जब डेडिकेट होकर आप काम करते हैं और जब आपको आपके काम का फ्रूट नहीं मिलता ना, आपका पूरा वजूद ख़त्म करने की कोशिश की जाती है जब आपके बॉस के द्वारा, तो बर्दाश्त नहीं होती चीज़ें। अब ये कहती है मेरे हस्बैंड उस दिन शाम को आए और इन्होंने मुझे बताया, मुझे वीआरएस के लिए कहा। ये कहती है इनके ये शब्द सुन के मुझे बहुत घबराहट हुई, लेकिन फिर भी दीदी मेरे सामने टीवी चल रहा था, उसमें बाबा का अचानक से एक प्रोग्राम आने लगा, बाबा के बारे में बताया जाने लगा। तो मेरा ध्यान बार बार हस्बैंड की बातों से हट कर, सुन मैं इनकी बात रही थी लेकिन ध्यान मेरा टीवी पे था कि बाबा के बारे में बताया जा रहा है। ये कहते हैं कि दीदी
मेरे मन में अचानक से बस यही उठा कि मैं बाबा के व्रत करूं। ये कहती हैं कि बाबा को मैं मानती थी, बाबा के मंदिर जाना, गुरुवार को मंदिर जाना, पूजा करना, बाबा के व्रतों के बारे में जानती थी, लेकिन बाबा के महापारायण के बारे में नहीं जानती थी। आज जितना सब कुछ मैं जानती हूँ बाबा के बारे में, उस वक़्त मुझे बहुत कम नॉलेज थी, सिर्फ़ इतनी कि बाबा हैं, बाबा के व्रत होते हैं, काम बनते हैं, दैट्स ऑल। ये कहती हैं कि दिन बीतते गए, मेरे हस्बैंड ने मना किया कि मैं वीआरएस नहीं दूँगा। मेरे हस्बैंड ने बड़े अ, मेरे हस्बैंड ने एचआर से बात करी, तो एचआर ने इनको सिर्फ़ यही सलाह दी कि सर आप आराम से वीआरएस दे दीजिए, अदरवाइज़ ये कोई दूसरा इलीगल एक्शन लेंगे जो कि आपके लिए भी सही नहीं होगा। अभी तो ये आपका जो भी फुल एंड फाइनल है अच्छी तरह से कर देंगे, लेकिन बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और हो सकता है कि आपका जो रिमूविंग लेटर है उसमें भी कुछ गलत ना लिख दें। ये कहते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्होंने बड़े ऑफिसर्स के पास भी मेल करी, उनको भी बताया, डायरेक्टर हैं, सीएमओ हैं, उनको भी बताया, उनके पास तक भी मेल करी और ये कहते हैं लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। दिन नज़दीक आता जा रहा था। इनके हस्बैंड मना कर रहे थे कि मैं नहीं दूँगा, लेकिन एचआर की तरफ से भी फ़ोर्स हो रहा था कि आप दे दीजिए, यही आपके लिए सही तरीका है। ये कहती हैं, फिर मेरे हस्बैंड ने बोला एक दिन मेरे से मॉर्निंग में, क्या मैं रिज़ाइन दे दूँ? वाक़ई मुझे ऐसा करना चाहिए, वीआरएस मुझे दे देना चाहिए, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। ये कहती हैं, दीदी वो टाइम ये था, मेरे हस्बैंड की एज भी ज़्यादा नहीं थी और मेरा बच्चा सिर्फ़ 10th क्लास में पढ़ता था बड़ा। अभी हमारी पूरी ज़िंदगी आगे बढ़ी थी, बच्चे बड़े नहीं हुए, कॉलेज में मेरा कोई बच्चा नहीं, कोई मेरा बच्चा जॉब नहीं करता, मेरे हस्बैंड यंग, हमारी पूरी लाइफ़ आगे बढ़ी है और अचानक से हमारे यहाँ से नौकरी चले जाना, ये कितना कितना पेनफुल हो रहा था हमारे लिए। मेरे हस्बैंड की तो जैसे ज़िंदगी थम सी गई थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, क्या करेंगे आगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कैसे अपनी नौकरी छोड़ दूँ। लेकिन छोड़नी भी पड़ेगी, नहीं छोड़ी तो कुछ ना कुछ इलीगल एक्शन ले लिया जाएगा और मुझे किसी तरह से निकाल दिया जाएगा। बहुत पक्का दिल करके मेरे हस्बैंड ने एक दिन कहा कि मैं आज जाके वीआरएस दे दूँगा। ये कहती हैं कि दीदी उस दिन सुबह जब मेरे हस्बैंड ने कहा तो मैं पूजा करने जा रही थी और मैंने अपने बाबा के स्वरूप को देखा। कहते दीदी मुझे इतना पता था कि बाबा के आगे पर्ची डाल के हाँ या ना का डिसीज़न लिया जाता है। तो ये कहती है बस मेरे मन में क्यों आया ऐसा, मैंने बाबा के आगे पर्ची डाली, हाँ और ना की, और बाबा से कहा कि बाबा मैं अब आपसे जवाब चाहती हूँ कि वाक़ई मेरे हस्बैंड को वीआरएस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्या ये सही तरीका है? और ये कहती हैं मैंने पर्ची डाली और जवाब आया नहीं। ये कहती हैं उस पर्ची को मैंने खोला और मुझे बहुत हँसी आई और मैंने बाबा को देखकर कहा, बाबा अब आपके इस नहीं का कोई फ़ायदा नहीं है, अब कुछ हो ही नहीं सकता। ये कहती हैं और मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया, बस चुपचाप अपने हस्बैंड का जैसे सामान होता है वो देना शुरू करा। ये कहती हैं कि उससे पहले मेरे हस्बैंड ने जैसे डायरेक्टर वगैरह है, सीएमओ वगैरह है, उनको मैसेज किया। जो सीएमओ थे वो फ़ोन नहीं पिक कर रहे थे क्योंकि अपनी पर्सनल छुट्टी पर वो बाहर जा रखे थे। तो इस वजह से ना तो वो मेल चेक कर रहे थे, ना वो फ़ोन पिक कर रहे थे। सीएमओ का जो असिस्टेंट था, उन्हें भी इन्होंने कॉल किया, लेकिन उन्होंने बोला कि अगर वो ऑफ़िस के किसी वर्क से जा रखे होते, तो फिर भी कोई दूसरा नंबर दे रखा होता, आप बात कर सकते थे। लेकिन अभी वो अपनी पर्सनल छुट्टी पे गए हैं, इसलिए कोई नंबर हमारे पास ऐसा नहीं है, जिस पे आप बात कर सको। ये कहती हैं, कहीं से कोई उम्मीद नहीं थी। कोई जगह ऐसी नहीं थी, कोई ब्रांच ऐसी नहीं थी जहाँ पे मैं ट्रांसफ़र ले लूँ, सारी जगह फुल थी। ये कहती हैं कि मेरे हस्बैंड बड़े रुहासू होकर अपने शूज़ पहनने लगे। शू लेस बाँधते-बाँधते इन्हें अचानक से क्या हुआ, इन्होंने फ़ोन उठाया और फ़ोन उठा के इन्होंने कहा एचआर को फ़ोन कर देता हूँ कि मैं आज वीआरएस देने आ रहा हूँ। ये कहती हैं कि मेरे हस्बैंड ने कॉल लगाया और वो कॉल
एचआर को ना लग के सीएमओ को लग गया। कोई रिंग नहीं गई दीदी, और सीएमओ ने फ़ोन उठाया और उन्होंने नाम लिया इनका और कहा कि हाँ बताइए, मैं आपका मेल का रिप्लाई नहीं कर पाया क्योंकि मैं छुट्टी पर था और मुझे कहीं ऐसा मतलब थोड़ा नेट का प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए मैं आपको रिस्पॉन्स नहीं दे पाया। लेकिन हाँ, आप वीआरएस मत देना, आप उनको कह दो, मेल कर दो कि आपकी मुझसे बात हो चुकी है और एक दूसरी जगह है, मैं आपका वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दूँगा। बिल्कुल भी वीआरएस देने की कोशिश मत करना, मैं आ रहा हूँ, मैं आके सारी चीज़ें संभाल दूँगा। ये कहती है दीदी, उस वक़्त मेरे हस्बैंड की आँखों में एक होप के, जिसे बोलते ना, आँसू से थे कि अचानक से ये कॉल कैसे लग गई? अचानक से ये सब कुछ कैसे हो गया? ये कहती हैं कि मैंने उससे पहले तक अपने हस्बैंड को नहीं बताया था। बाद में मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि मैंने बाबा के आगे पर्ची डाली थी और बाबा ने ना कहा था, लेकिन मैंने आपको इसलिए नहीं बताया था क्योंकि अब तो पॉइंटों पे था, आपको जाना था आज और आपको रिज़ाइन देना था। लेकिन बाबा ने अचानक से एक चमत्कार कर दिया, जिसको हम कॉल लगाने की कोशिश कर रहे थे, जिनको हम मेल फॉरवर्ड कर रहे थे कि किसी तरह से हमारी मेल पहुंच जाए, जो हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे थे, और अचानक से मैं एचआर को फ़ोन कर रहा था, एचआर की जगह वहाँ कॉल लग जाती है बिना किसी रिंग के, और वो एकदम से मेरा नाम लेके मुझे प्रोनाउंस करते हैं और मुझे कहते हैं कि वीआरएस देने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं दीदी, ऐसा लगा जैसे मरते हुए सांसें रुक जाती है ना, सांस आ गई हमारी ज़िंदगी में, और बाबा ने इनका वीआरएस रोक दिया। अब इनका ट्रांसफ़र दूसरी जगह उन्होंने कर दिया, और बस यही कहूँगी कि बाबा कुछ भी कर सकते हैं। ये इनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा अनुभव था, जब बाबा ने इनके लिए अचानक से इनकी ज़िंदगी का तख्ता पलटा। ज़िंदगी जो ख़त्म हो रही थी उसको फिर से शुरुआत कर दी। ये कहती है दीदी, वाक़ई बहुत मुश्किल था। 3 बच्चों की पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई, घर की सारी चीज़ें, बेसिक नीड्स कैसे पूरी होती है। अचानक से दूसरी नौकरी मिलना इतना आसान नहीं होता, और वो भी तब जब इंसान हार जाता है। हारने के बाद उठना कितना मुश्किल होता है, आई कैन अंडरस्टैंड। जैसा चमत्कार आपकी ज़िंदगी में हुआ, वैसे ही बाबा ने मेरी ज़िंदगी में भी किया था, जब मुझे भी लग रहा था कि अब क्या होगा। लेकिन मैंने हंसते हुए बाबा से कहा था, तू है ना, तू सब संभाल लेगा, मेरी गृहस्थी तेरे हाथ, तू देख अब क्या कर सकता है। और हंसते हुए बाबा को भोग लगाया था, और बाबा ने मेरी ज़िंदगी का तख्ता भी पलटा था। मैं वही इंसान हूँ जो कभी ये सोच नहीं पाती थी कि अगर नौकरी छोड़ दी तो क्या होगा, कैसे सब कुछ होगा, क्योंकि हम दोनों मिलके सारी चीज़ें करते। लेकिन ये साईं है ना, कहते ना, एक तो जो बचाने पे आए, आग से भी बचा कर दिखाए, जिस पे तेरी दया दृष्टि होती, कैसे उस पे कोई आँच आए। बिल्कुल यकीन मानिए, पूरी श्रद्धा से किया गया विश्वास, मेरे बाबा पे रखी गई आस्था और निष्ठा कभी खाली नहीं जाती। बाबा के यहाँ देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकता। बाबा अपने भक्त की थाली कभी खाली नहीं छोड़ते। बाबा कभी अपने भक्त को अन्न वस्त्र से वंचित नहीं रखते। जो मेरी साईं की शरण में आता है, उसके घर में कभी किसी चीज़ की कमी हो ही नहीं सकती। बाबा कहीं से भी किसी भी तरह से मदद पहुंचाते हैं, लेकिन उस मदद के लिए आपको अनन्य भाव से ये कहना पड़ता है, साईं आप हैं, साईं तू है, साईं तू आता है, साईं तू करता है। तेरी अस्थियां आज भी चलती हैं, फिरती हैं, बात करती हैं, और अपने भक्त की मदद करने पहुंच जाती हैं। और सच
ऐसे हैं हमारे बाबा। हमारे बाबा आते हैं, विश्वास करके तो देखिए, अनन्य भाव से इसकी शरण में आके तो देखिए, अपना पूरा भार बाबा के चरणों पे डाल के तो देखिए और कहिए, साईं तू है, तू करता है। तू मेरी माता, तू ही पिता है, तू मेरी माता, तू ही पिता है, तू ही तो है सुबह हो शाम, साईं राम साईं श्याम। बस इतना ही कहूँगी कि बाबा की शरण में पूरे भक्ति भाव से आके तो देखिए। इसके अलावा जो हमारी ये साईं डिवोटी हैं, ये हमसे जुड़ी, उसके बाद बादशाहपुर दरबार से जुड़ी, और जो ये किस्सा था, जो ये अनुभूति थी, ये उस वक्त की थी जब इनके बच्चे काफ़ी छोटे थे। और अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये उस वक्त की बात है, अभी हार्डली 3 या 4 महीने पहले की बात है। इनके बड़े जो बेटा है उसकी जॉब नहीं लग रही थी, बादशाहपुर दरबार से जुड़ा, बादशाहपुर दरबार में आके अर्जी लगाई और बाबा ने इनके बेटे की सुन ली और इनके बेटे की जॉब लग गई। बिल्कुल, बादशाहपुर दरबार में भी हमारे साईंनाथ बैठते हैं, हमेशा हर दिन हर पल अनुभूतियाँ कराते हैं। बादशाहपुर दरबार में हो रहे हवन, जिसे कहेंगे, उनके रिजल्ट इतने पॉजिटिव हैं, इतने चमत्कारी हैं, इतने बाबा की ब्लेसिंग से भरे हुए हैं कि लोगों के काम बन रहे हैं। उनके भी जो ये हवन करा रहे हैं और उनके भी जो पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से इन हवन को देख रहे हैं। और इसी सिलसिले में हमारा एक हवन जो जॉब के लिए है, जिन भी लोगों की जॉब नहीं लग रही है, आर्थिक रूप से परेशान है जो बच्चे, जो भी व्यक्ति, सप्तमी के दिन जॉब के लिए हवन कराया जाएगा। आप सभी लोग उस हवन में शामिल हुए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को फ्लोट कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का लाभ उठा सके। और इसी के साथ बने रहिए चैनल पे, आस्था और विश्वास के साथ बाबा को मनाइए और बाबा से इतना कहिए, रूठो ना साईं ना मुख मोड़ो, आया शरण में तेरी, तन मन हारो सुध बुध वारो, आके चरण में तेरी, सद्गुरु साईं आज मिटा दो जन्म मरण के फेरे, रूठो ना साईं ना मुख मोड़ो। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम साईं राम।